औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जी आज मैं आपके साथ मज़ेदार से अंडे वाले बर्गर की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो आप अपने बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। वैसे भी बच्चों को शाम के टाइम पे भी बना के दे सकते हैं चाय के साथ। ये बहुत ही मज़े के और बहुत ही टेस्टी बने थे और बहुत ही झटपट से बनने वाले हैं, बहुत ही आसान से हैं। घर पे आप अपने बच्चों को बना के दे सकते हैं। और अब बाज़ार से आजकल अंडे वाला बर्गर उस तरह का मिलता ही नहीं है, क्वालिटी भी नहीं अच्छी होती और साथ में टेस्ट भी इतना मज़े का कोई नहीं होता। तो घर में मैंने कहा चलो मैं घर पे ही बनाती हूँ और साथ आपके साथ भी शेयर करती हूँ। ये देखें फुल ऑफ ये, यानी कि मैंने इसमें बहुत अच्छे से जो है सारा अंडा भी लगाया हुआ है। और जो इसका मैंने ये मिक्सचर था रेडी किया था चने की दाल और कीमे का, मैंने आप किसी भी गोश्त यानी कि चिकन के साथ भी कर सकते हैं या फिर मीट के साथ भी बना सकते हैं। मैंने जो है ये कीमा था मेरे पास पड़ा हुआ, मैंने उसी से बना के मिक्सचर सा और ये मैंने फिर इस पे लगा के और ये मैंने बर्गर बना लिए थे। बिल्कुल सिंपल से मैंने रखे थे, आप कोई भी इसमें वेरिएशन कर सकते हैं। तो बस आप वीडियो को एंड तक देखें और देखिए कितने मज़े के ये बर्गर बने। मैंने तकरीबन 1 पाव चने की दाल लिया और 1 पाव ही कीमा लिया। आप जो है अपने हिसाब से ले सकते हैं। अगर वैसे तो अगर शामी वगैरह बनाने के लिए जो है दाल और कीमे की क्वांटिटी में फ़र्क होता है, यानी कि गोश्त जो है आपने दाल से थोड़ा सा कम लेना होता है। तो मैंने तो ये बर्गर में लगाने के लिए बनाना था मिक्सचर सा, तो इसलिए मैंने कीमा और दाल इक्वली लिए हैं। और उसके बाद फिर मैंने एक दरमियाने साइज़ का प्याज लेके वो काट के डाल दिया और लहसुन और अदरक जो है साबुत ही मैंने इसमें ऐड कर दिया प्रेशर कुकर में। अब इसमें मैं जो है स्पाइसेस डालूँगी। स्पाइसेस में मैंने तकरीबन 1 चम्मच जो है 1 टीस्पून इसमें मैंने कुटी हुई लाल मिर्च डाली है और थोड़ी सी मैं इसमें डालूँगी लाल मिर्च, वो भी टीस्पून के हिसाब से ही डालूँगी। आप अपने हिसाब से जो है स्पाइसेस कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैं जो है जो बता रही हूँ मैं अपने हिसाब से डालती हूँ। ये मैंने तकरीबन 1 चम्मच जो है नमक का डाला है और इसके बाद मैंने इसमें लाल मिर्च और हल्दी थोड़े से स्पाइसेस डाल के बस मैंने इसको गला दिया था। ये मिक्सचर सा बना के मैंने इसकी टिक्कियाँ नहीं बनाई थी, एक मिक्सचर सा बना के मैंने साइड पे रख दिया, जो मैंने बर्गर के ऊपर आराम से लगा के तो बस बना दिए थे बर्गर। आप वीडियो देखते जाएं, सारे सारे स्टेप मैं आपको साथ साथ बताती जाऊँगी। चूल्हा मैंने चला दिया, नीचे से हल्का हल्का जो है चने की दाल और जो है वो बॉयल आएगा तो फिर मैं प्रेशर का ढक्कन लगाती हूँ, साथ साथ स्पाइसेस डालती जाती हूँ। ये मैंने इसमें लाल मिर्च ऐड कर दी है, थोड़ी सी हल्दी डाली है मैंने 1/2 टीस्पून, ये एक तेज़ पत्ता डाला मैंने, एक मैंने इसके दाल चीनी का टुकड़ा डाला था इसके अंदर, गरम मसाला डाला था, वो ज़ीरा और काली मिर्चें, 3-4 लौंग डालूंगी, एक बड़ी इलायची, तकरीबन सारा गरम मसाला डालने के बाद इसको मैंने बॉयल आने तक छोड़ दिया था। जब बॉयल आया था तो उसके बाद मैंने प्रेशर का जो है ढक्कन बंद कर दिया। बॉयल जब इसे आ गए, ये देखें, अब मैंने 30 से 35 मिनट के लिए जो है प्रेशर का ढक्कन लगा के वेट, जब सीटी जन के बजने के बाद 35 मिनट के लिए मैंने इसको छोड़ दिया था। यानी मैं प्रेशर का जो है जो स्टेन है वो स्टीम जो है रिलीज़ करने के बाद मैंने जो है अब इसको तेज़ आंच पे इसका पानी ड्राई करना है प्रेशर में ही। ये कीमा भी गल गया और दाल भी गल गई है। जब इसका पानी ड्राई हो जाएगा तो फिर मैंने इसको, जिससे हम लहसुन नहीं कूटते, उस डंडे के साथ मैंने प्रेशर के अंदर ही बस इसको कूट लिया था, क्योंकि ये अच्छे से गल गया था। और अब ये पानी ड्राई होने के बाद और अच्छे से सारा कुछ गल गया था। और ये जो मोटे मोटे मसाले इसमें, यानी कि ये तेज़ पत्ता हो गया और ये दाल चीनी होगी, ये मैंने निकाल ली थी, और सब बड़ी इलायची, बाकी छोटी काली मिर्चें वगैरह मैंने बीच में ही रहने दी थी। लहसुन अदरक भी कुट गया था साथ ही, क्योंकि वो भी गल गया था।
कूट के वो मैंने साइड पे रख दिया सारा मिक्सचर सा। अब मैं जो है बर्गर के लिए अंडा बना रही हूँ। सिंपल सा मैंने अंडा बनाया। अंडा मैंने लिया, उसमें मैंने थोड़ी सा नमक और थोड़ी सी जो है मैं इसमें डालूँगी काली मिर्च का पाउडर। बस इसको अच्छे से फेंट के और फिर मैं तवे पे ही बनाऊँगी, क्योंकि मेरा ये तवा जो है ये स्टिकी नहीं है, ये किसी चीज़ को स्टिक नहीं करता। वरना पहले मैं जो है नॉन स्टिक के बर्तन यूज़ करती थी, आजकल मैं वो नहीं यूज़ कर रही। तो तवा जो है इस पे अच्छे से मेरा अंडा वगैरह भी बन जाता है, सारी चीज़ें स्टिक नहीं करती। और है तो ये वैसे डब खरब्बा सा, लेकिन काम का बहुत है, तो मैं इसी पे हर चीज़ करती हूँ। अंडा वगैरह भी इसी पे बनाती हूँ, शामी वगैरह भी सब कुछ मैं इसी पे फ्राई करती हूँ। जो मेरा फ्राई पैन है जो वो सिल्वर का, वो ना चीज़ों को चिपका लेता है। बाज़ार से ज़्यादा अच्छा घर में बन जाते हैं और बहुत मज़े के। मुझे तो अच्छे लगते हैं। काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनको अंडे वाला बर्गर पसंद है और वो शौक़ से खाते हैं, तो घर में क्यों ना बनाएं फिर हम। बाज़ार में ना तो वो टेस्ट आता है बर्गर का, ना उस तरह की क्वांटिटी देते हैं और ना क्वालिटी अच्छी होती है। बस ये अंडा रेडी हो गया। सबसे मुश्किल टास्क ये होता है अंडा पलटना। ये पलटा ही नहीं जा रहा था। ये बर्गर लेके मैंने इनको बीच में से काट के तो हल्का हल्का तवे पे ही सेक लिया। सेकने के बाद ये मैंने साइड पे रख दिए हैं, और एक मैं आपको बना के दिखाऊंगी कि मैंने कैसे बनाए। बिल्कुल मैंने बेसिक से इसमें बस रखा है, इतना मैंने ज़्यादा कुछ ऐड नहीं किया। इसी में बच्चे भी खुश हो जाते हैं और आपकी भी पूरी हो जाती है। ये देखें, ये मिक्सचर जो है वो मैंने दाल और कीमा वगैरह जब वो रेडी हो गया था बिल्कुल, तो उसको मैंने कूट दिया था डंडे से। प्रेशर के अंदर ही मैंने कूट के ये एक मिक्सचर सा बना लिया, और ये बस मैं इसके ऊपर लगा दूँगी। आप इसमें जो है सलाद भी ऐड कर सकते हैं, बंद गोभी, सलाद पत्ता, खीरा, टमाटर वगैरह। मैंने वो सलाद नहीं ऐड किया, मैंने सिंपल बस अंडा और ये जो है मिक्सचर सा लगा के, और ये देखें भर भर के घर में बनाए ना तो ये फ़ायदा है, इंसान अपनी मर्ज़ी से अंडा वगैरह लगा सकता है, मिक्सचर लगा सकता है। इसके ऊपर बस मैंने केचप लगाई है और मायनीज़ लगाऊंगी। बस सिंपल से हमारे बर्गर रेडी हो गए। आप चिली सॉस भी लगा सकते हैं, कोई चटनी वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, ग्रीन चटनी या कोई भी। इसी तरह मैंने सारे रेडी कर दिए थे। ये देखिए कितना भरा हुआ है ये मसाला, इस चीज़ों से फीलिंग कितनी ज़्यादा है इसमें। मैंने सारे बर्गर रेडी कर दिए, अब मैं आपको कटिंग करके भी दिखाऊंगी। कट करके ये बच्चे इजीली खा लेते हैं। आप बच्चों को लंच बॉक्स पे भी दे सकते हैं, इसके ऊपर फॉइल या फिर बटर पेपर चढ़ा के, तो लंच में इसी तरह हाफ हाफ काट के रख दें तो बच्चे खुश हो जाएंगे। ये देखिए कुछ भी नहीं है, लेकिन ये इतने टेस्टी बन गए थे ना।
گھر میں بنانے کا یہ فائدہ ہوتا ہے، آپ اپنی مرضی سے چیزیں بھی ایڈ کر سکتے ہیں، کم زیادہ کر سکتے ہیں۔ آئی ہوپ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اللہ حافظ۔ The end. To watch more, subscribe.